कोरोना संकट के बीच खाद के दाम को लेकर परेशान किसानों को पीएम मोदी ने बड़ी राहत दी है। किसानों के हित में डीएपी खाद पर 140% तक सब्सिडी बढ़ा दी गई है, जिससे देश भर के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। डीएपी पर अब 500 रुपए की जगह 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी, जिससे किसानों को अब 2400 रुपए की जगह अब आधे दाम में सिर्फ 1200 रुपए में डीएपी की बोरी मिलेगी। सब्सिडी की राशि कभी एक बार इतनी नहीं बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने खाद की मूल्य वृद्धि का सारा बोझ उठाते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। डीएपी खाद और डीएपी खाद पर 140% की सब्सिडी देने के पीएम मोदी के फैसले का रांची के किसानों ने स्वागत किया है। कोरोना से परेशान किसानों ने अपनी समस्याओं को भी साझा किया। कांके प्रखंड के किसानों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कितने ही विपरीत क्यों ना हो, देश का अन्नदाता कभी मेहनत करने से नहीं चूकता। बुधवार को जब प्रधानमंत्री ने डीएपी खाद को लेकर घोषणा की और 140% तक सब्सिडी देने की घोषणा की, तो रांची के किसानों में भी उत्साह भर गया। हम इस समय खड़े हैं रांची के कांके प्रखंड के होचर गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह किसानी को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही सुबह से ही इस पर चर्चा मंथन चल रहा है और लोग प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो फैसला है, वास्तव में आप सुबह से ही ट्रैक्टर लेकर निकल गए, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का जो घोषणा है उसमें हम लोग स्वागत करते हैं। जो ऐसे महंगा हो गया था उसको अगर कुछ कम करने का विचार है तो अच्छा है। हम कहेंगे तो कैसे ना, वही बात होबे करता है। तो जैसे कि खाना डीएपी हम एक बोरा लेने जाएंगे तो पहले लगेगा 1800 रुपया, ठीक है। एक दवाई लेने जाएंगे तो लगेगा कि 1200 रुपया। अब सब्जी का हम बेचने जाएंगे तो सब्जी के कोई बेचाबे नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग? हैं, बहुत अच्छी हो जाता है ना, बहुत फर्क है। नहीं फर्क ऐसे बात नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, काम है हम लोग तो करेंगे, कैसे न करेंगे। अगर उसमें इतनी बड़ी राहत की बात होती है तो कैसे देख रहे हैं? राहत की बात तो है तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो वो तो डीएपी कम हो गया, हमको भी अच्छा लग रहा है रेट में, लेकिन उसका साथ और यूरिया भी है, जैसे फास्फेट हुआ, उस सब भी थोड़ा कम करेगा तो राहत किसान के बिल्कुल मिलेगा। जैसे ने सरकार ने डीएपी का रेट कम किया है, पहले 1700 में मिलता था, 1200 किया है, तो सभी किसान खुश हैं कि डीएपी का रेट कम हो गया है। लेकिन किसानों के प्रति बहुत चीज़ का महंगाई है। तो सरकार का ठीक है, कम कर दिया है तो किसान का भी राहत मिल रहा है। इतना पहले 1700 रुपये में खरीदते थे तो अब 1200 मिलेगा तो अच्छा बात है। कह रहे हैं कि सुन रहे प्रधानमंत्री ने आदेश लिया है कि डीएपी का दाम कम हो गया है, तो इससे हम लोग बहुत ही खुश है किसान, क्योंकि और डीएपी बहुत ही महंगा था। किसान को बहुत ही ये परेशानी हो रहा था। डीएपी भर कम होने से नहीं चलेगा, कहे कि हम लोग को बहुत मार हो जा रहा है डीएपी। दवा हुआ भी लेने जाते हैं तो बहुत ही महंगाई करता है। जान से अच्छा से मोछ है। हाँ। अरे मूंछों में जान आ गई। और डीएपी सुन के भी और खुश है। डीएपी सुन के देखिए मोछ और टाइट रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की घोषणा सुन के किसान जो है अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। साथ ही लोगों में खुशी एक इस बात की है कि आप कह सकते हैं कि जो देता है उम्मीदें उनसे ज्यादा बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरीके से डीएपी दामों में बढ़ोतरी हुई है, बावजूद केंद्र सरकार ने इसके दामों में 140% तक इसमें सब्सिडी देते हुए ये 1200 रुपये प्रति बोरी इसकी कीमत तय की है। रांची के किसानों में खासी खुशी है, खासकर जो किसान पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं, उनका और कोई रोजगार नहीं है, वो इस फैसले का जमकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी मांग है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और डीएपी पर बड़ी सब्सिडी के फैसले से देवघर के किसानों में भी खुशी की लहर है। किसान इसे बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। देवघर के किसानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। केंद्र सरकार के द्वारा डीएपी खाद में 140% की फीसदी की सब्सिडी बढ़ा दी गई है। किसानों में कितनी खुशी है ये हम जानेंगे। इस वक्त हमें महिषमारा गांव में और यहाँ पे कुछ किसान मौजूद है मेरे साथ, उनसे जानेंगे कि कितनी खुशी है। सब्सिडी जो बढ़ाया गया है डीएपी खाद में, कितनी खुशी है?
बहुत खुशी है। सब्सिडी बढ़ाने के बावजूद भी हम लोग को पुराना रेट में ही डीएपी खाद मिलेगा। इससे बढ़िया खेती कर पाएंगे हम लोग इस साल। पुराने रेट में ही मिलेगा? पुराने रेट में ही मिलेगा। तो खुशी की माहौल है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार महाथा। कुछ और युवा किसान भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कितनी खुशी के बाद। सरकार के द्वारा 140% सब्सिडी बढ़ा दिया गया। इससे हम लोग को काफ़ी खुशी हो रही है। वो पिछले रेट से ही हम लोग को, पुराना रेट में ही हम लोग को खाद दिया जाएगा। इससे हम लोग को खेती करने में बहुत अच्छा सुविधा मिलेगी सरकार के द्वारा, जो कि खाद उसी रेट पे हम लोग को मिल रही है। इससे हम लोग को खेती करने में बहुत अच्छा सुविधा मिल रही है। पैसे की हम लोग को जो अच्छे डिमांड में खाद मिलता है उससे हमको कमी में मिल रहा है। तो ये यहाँ के किसान थे जिसमें कि बहुत खुशी की माहौल है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और अब बात कोरोना की। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में पीएम कोरोना से ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। ये पहली बार होगा कि पीएम सीधे तौर पर राज्यों के जिलाधिकारी से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि ये वे जिले हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। आज की बैठक में झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी शामिल होंगे। वहीं सभी राज्यों के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में रांची के डीसी छवि रंजन के साथ भी पीएम मोदी चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में जिलों में कोरोना के हालात की समीक्षा के साथ ही टीकाकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। ओम प्रकाश, देखिए आज की बैठक बहुत ही अहम है और ऐसे वक्त में जब कोविड का संक्रमण बहुत बढ़ रहा है। वैसे में पीएम मोदी तो एक्शन में हैं ही, लोगों के साथ बैठकें कर ही रहे हैं। आज की बैठक किन मायनों में आपको थोड़ी अलग लगती है और क्या कुछ ज्यादा झारखंड पर फोकस किया जा सकता है? क्योंकि अगर कोविड की बात की जाए राज्य में अगर सबसे कोई प्रभावित जिला रहा है तो वो सूबे की राजधानी, तो इसी वजह से यहाँ के डीएम को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया है। देश भर से 54 जिलों के डीएम इसमें शामिल हो रहे हैं और वहीं पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी। तो अहम बात होगी क्योंकि एक साझा रणनीति तैयार हो सकती है। साफ तौर से अगर कहा जाए तो कोरोना से महामारी में जो जंग में हमारे सुरक्षा कवच हैं उन्हें किस तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी संख्या में आ रहे थे। ग्राफ जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो स्थितियां हैं अब वो सामान्य हो रही हैं और अब जो आंकड़े हैं वो भी घट रहे हैं, जो एक सुकून की बात है। लेकिन अभी भी अगर कहा जाए तो इस महामारी पर हमने विजय पा ली ही है, ऐसा कुछ नहीं है। संख्याओं में भले इजाफा जो है वो कम हो गया हो, ग्राफ जो है वो गिर रहे हो, लेकिन लगातार जो आंकड़े हैं उन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए और ये महामारी पूरी तरह से कैसे खत्म हो, इसे लेकर एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है। खास तौर से अगर बात की जाए तो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कैसे जागरूकता फैलाई जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। क्योंकि हाल के दिनों में जो खबरें हमने देखी या जो हमने सुना या फिर देखा तो उसमें साफ तौर से ये बातें भी आ रही थी कि लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लोगों में जागरूकता का अभाव है और इसे लेकर ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अब उसमें प्रधानमंत्री इसी की समीक्षा भी कर रहे हैं कि खास तौर पर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो तमाम चीज़ों को और ख़ास करके अगर बात की जाए तो क्या कुछ परेशानियाँ हैं जिलों में, किन चीज़ों की कमी है, सरकार को क्या कुछ चाहिए,
चाहिए संसाधन, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज मंथन होगा और उस पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्र से जो भी सहायता है वो जो ज़रूरी संसाधन है वो भी मुहैया कराया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज प्रधानमंत्री के साथ आज एक बड़ी बैठक होने वाली है ओम प्रकाश, और आप इस बैठक पर नजर बनाए रखें। वापस